कि महापौर प्रत्याशी अलका बागमार इस वक्त नामांकन भरने के लिए आई हुई थी। नामांकन भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब देखेंगे कि आगामी दिनों में जो चुनाव है उसे लेकर के किस तरीके की तैयारी और उनकी आपके कार्यकाल में कितना विकास होगा। जी, दुर्ग को एक मॉडल शहर बनाया जाएगा और जो आम पब्लिक से जुड़ी, आम जनता से जुड़ी जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उस पर फोकस किया जाए। मुझे भारतीय जनता पार्टी पर, संगठन पर पूरा विश्वास है, हमारे शीर्ष नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। मैं उनके मार्गदर्शन पे पूरा काम करूंगी और हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीत के आएगी। कि महापौर प्रत्याशी अलका बागमार इस वक्त नामांकन भरने के लिए आई हुई थी। नामांकन भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब देखेंगे कि आगामी दिनों में जो चुनाव है उसे लेकर के किस तरीके की तैयारी और उनकी है। जी मैडम, बहुत बहुत बधाई। सीजी भास्कर की तरफ से आपका टिकट फाइनल हुआ है। किस तरीके की तैयारी है? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शीर्ष नेतृत्व का मुझ पर भरोसा, मैं तहे दिल से आभारी हूँ। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किरण देव जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब और संगठन से हमारे आदरणीय जामवाल जी, आदरणीय पवन साय जी, हमारे सांसद आदरणीय विजय बघेल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारी दीदी और हमारे द्वय विधायक आदरणीय गजेंद्र यादव जी, आदरणीय ललित चंद्राकर जी, हमारे जिला के दोनों अध्यक्ष कहना चाहिए, निवर्तमान और वर्तमान अध्यक्ष, हमारे जिला के प्रभारी और एक एक कार्यकर्ता, सभी का मैं तहे दिल से आभारी हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। पार्टी ने आप पर यकीन किया है। किस तरीके का घोषणा पत्र देखने को मिलेगा, क्योंकि अब वोटिंग की तारीख भी नज़दीक है, तो घोषणा पत्र में किस तरीके की बातें शामिल रहेंगी? घोषणा पत्र तो हमारे संगठन के द्वारा जो आएगा हम उसी पर बात करेंगे। मूलभूत क्या है, क्या समस्याएं, किस तरीके से नगर निगम का विकास, क्योंकि कहा जा रहा है कि शहरी सरकार कांग्रेस की थी तो विकास के नाम पर शून्य काम हुए हैं। आपके कार्यकाल में कितना विकास होगा? जी, दुर्ग को एक मॉडल शहर बनाया जाएगा और जो आम पब्लिक से जुड़ी, आम जनता से जुड़ी जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उस पर फोकस किया जाएगा। दुर्ग का कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके दिमाग में हो जिसे आप करना चाहती हो? पूरा निमित्तीकरण का है। जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उसकी निमित्तीकरण, अवैध कॉलोनी का 10% से अधिक यदि मकान बन चुके हैं तो हम चाहेंगे उनका निमित्तीकरण हो ताकि निगम का भी आय बढ़े और कॉलोनी को भी सुविधा मिले। ऐसी बातें सामने आ रही थी कि आप सुश्री सरोज पांडे के खेमे में देखी जाती थी, लेकिन अचानक से आपने अपना मन बदला और आप सांसद की तरफ आपने रुख किया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम संगठन के हैं और सारे शीर्ष नेतृत्व हमारे आदरणीय हैं। महिलाओं को लेकर के किस तरीके की राजनीति रहेगी, क्योंकि आप एक महिला हैं, बहुत सी महिलाएं हैं अभी? देखिए, हमारे तो जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने तो महिलाओं के लिए ऑलरेडी एक वो कर दिए हैं, सुविधा कर दिए हैं कि हर महीने 1000। इसी तरह से हम महिलाओं को और भी आगे बढ़ाएंगे, प्रमुखता से उनको लिया जाएगा। त्रिकोणीय मुकाबला है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है इस बार, क्या देखते हैं? ऐसा लगता है? मुझे भारतीय जनता पार्टी पर, संगठन पर पूरा विश्वास है, हमारे शीर्ष नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। मैं उनके मार्गदर्शन पे पूरा काम करूंगी और हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीत के आएगी। आखिरी सवाल, क्या शहरी सरकार जो बनेगी कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा, बिल्कुल। हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे एक एक कार्यकर्ता, सब पर पूरा भरोसा है। मुझे संगठन पर पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी। जी बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने अलका बागमार पर अपना यकीन जताया। बिल्कुल, एक सामान्य कार्यकर्ता थी, पहले पार्षद रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग संगठन में, महिला मोर्चा में, बेटी बचाओ बेटी अभियान पढ़ाओ, और भारतीय जनता पार्टी में मंडल में जिला की उपाध्यक्ष भी रही हैं और मंडल पदाधिकारी रही हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता जिसको प्रशासन से लेकर संगठन तक का अनुभव है, ऐसे कार्यकर्ता को पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। प्रत्याशी चयन में विलम्ब हुआ? कोई विलम्ब नहीं हुआ, सब आए हैं। कांग्रेस से पहले हमारा प्रत्याशी घोषित हो गया। अब क्या उम्मीद रखते हैं महापौर, जिस तरीके से आप लोगों ने नाम घोषित किया है, क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? भारतीय जनता पार्टी की महापौर बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगी। नगर निगम में हम 45 से ज़्यादा वार्डों में पार्षद चुनाव जीतेंगे और नगरीय निकाय भी हमारी सरकार रहेगी और छत्तीसगढ़ शासन में माननीय विष्णुदेव साय के नेतृत्व में दुर्ग का विकास अनवरत चलता रहेगा।